मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहा रधवला या कुन्देन्दु तुषारहा रधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिता वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3। अति आनंद का विषय है। आज विद्या भारती के लिए इस 63 वर्षों की यात्रा का एक इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत हुआ है। देश भर में सीनियर सेकेंडरी चलने वाले ऐसे सभी प्रधानाचार्य, उन सबका एकत्रीकरण और उस एकत्रीकरण में भी परम सानिध्य परमादरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमें उद्बोधन एक प्रेरणा के नाते से ही नहीं, एक ऊर्जा और एक शक्ति के संचार के नाते से प्राप्त होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प कुछ भेंट करें। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी से निवेदन है कि श्रीफल भेंट करें। विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी से निवेदन है कि शाल उड़ाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। संपूर्ण जीवन विद्या भारती के लिए जिन्होंने अर्पित किया, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा माननीय भाई जी और हमारी एमएचआरडी मिनिस्टर आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी से निवेदन है कि प्रतीक चिन्ह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
विद्या भारती 1952 से पहले विद्यालय से लेकर 63 वर्षों की यात्रा में अपने इस यात्रा का एक लघु चित्र यहां अभी प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ये सामने के 2 LCD के अंदर वो और आप सभी के लिए पीछे की स्क्रीन पर विद्या भारती की 63 यात्राओं के विविध आयाम, किस पद्धति से विद्या भारती आगे बढ़ी है, उसका एक लघु चित्र आपके समक्ष। माता की ये जय घोष है उस गाथा का जिसने शिक्षा की क्रांति के द्वारा बदल डाली लाखों विद्यार्थियों की भाग्य रेखाएं। शिक्षा व संस्कारों के द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। कुछ राष्ट्र प्रेमी और निष्ठावान व्यक्तियों ने सन 1952 में नवोदित पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने हेतु गोरखपुर में एक छोटे से सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। सरस्वती शिशु मंदिर के सफल परिणामों ने समाज में एक अलग पहचान बनाई और सरस्वती शिशु मंदिरों की संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना के पश्चात एक संगठन बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई और वर्ष 1977 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। आज भारत के 627 जिलों में से 585 जिलों में 12,363 औपचारिक विद्यालयों में 1,35,000 से अधिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन 12,363 विद्यालयों में 2,000 उच्च विद्यालय हैं। संगठन का प्रयास है कि आगामी 3 वर्षों में 12वीं कक्षा तक के और अधिक विद्यालय बनाए जाएं और भारत के सभी नगरों में विद्या भारती के विद्यालय सेवारत हों। विद्या भारती द्वारा 3,679 संस्कार केंद्रों का भी सफल संचालन हो रहा है, जिनमें 88,024 विद्यार्थी हैं। सुदूर वनवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्या भारती के 6,127 एकल शिक्षक विद्यालयों में 1,49,667 बालक बालिकाएं शिक्षित व संस्कारित हो रहे हैं। विद्या भारती का ये स्वप्न है कि भारत का हर नागरिक जीवन मूल्य आधारित संस्कार युक्त शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों से शिक्षित और सुसंपन्न हो। इसी स्वप्न को साकार करने हेतु विद्या भारती ने अपने विद्यालयों में नैतिक एवं संस्कार युक्त शिक्षा पर बल दिया है। विद्या भारती के इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के बोर्ड की परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण आज यहाँ के विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश मिला है। आज विद्या भारती के 100 से अधिक पूर्व छात्र प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। विद्यालयों के अनेक प्राचार्यों एवं अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विद्या भारती इन शिक्षकों को शिक्षा की आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण के अलावा समय समय पर इनके नियमित प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करती है। विद्या भारती समय समय पर विज्ञान के अलग अलग विषयों पर आधारित विज्ञान मेलों का भी आयोजन करती है। स्थानीय स्तर से अखिल भारतीय स्तर तक के इन विज्ञान मेलों में अलग अलग आयु वर्ग के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इस वर्ष कुरुक्षेत्र में 14वां ज्ञान विज्ञान मेला आयोजित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्या भारती को गौरवान्वित होने की एक उपलब्धि तब प्राप्त हुई जब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलों में विद्या भारती के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर उसे स्थायी संबद्धता दे दी गई। 64 खेलों में से 45 खेलों में अपने उच्च कोटि के प्रदर्शन को दिखाते हुए 4 वर्ष पूर्व स्वच्छ खेल भावना पुरस्कार यानी फेयर प्ले अवार्ड को भी विद्या भारती ने ग्रहण किया। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती योग शिक्षा पर भी बल देती है।
आज सभी विद्यालयों में योग एक अनिवार्य विषय की तरह पढ़ाया जा रहा है। अपने समाज एवं राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना एवं उत्तरदायित्वों को भी विद्या भारती के द्वारा अपने विद्यार्थियों को बताया जाता है। सेवा की ये ऐच्छिक भावना विद्यार्थियों में अनेक आपदाओं के समय सहायता के रूप में दिखाई दी। विद्या भारती के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपने जेब खर्च के पैसों से इन प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को न केवल सहायता पहुंचाई, बल्कि उनसे कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विद्या भारती के ही 2 प्रकल्प और हैं। भारतीय शिक्षा शोध संस्थान लखनऊ में शिक्षा पर शोध का कार्य किया जाता है और विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र में हमारे साहित्य, हमारी परंपराओं पर शोध और प्रकाशन का कार्य करके इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाता है। आइए और सहयोग कीजिए शिक्षा के इस पुनीत सेवा कार्य में, जिसका लक्ष्य है शिक्षित भारत, समर्थ भारत। अत्यंत विनम्रता के साथ परमादरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस सभा में पधारे हुए हमारे देश भर से आए हुए 1136 प्राचार्य, उनके साथ 116 प्रांतीय और क्षेत्रीय अधिकारी, उन सब के समक्ष हम सबको इस प्रकार की ऊर्जा से संचारित करने वाला एक विषय का उद्बोधन हमें दें कि हम जिस शिक्षा के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना लेकर चल रहे हैं उसमें सफल हो सकें। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हम सबको उद्बोधन प्रदान करें। मंच पर विराजमान आदरणीय भाई जी डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, डॉक्टर ललित बिहारी जी, श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमान शिव कुमार जी और मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती स्मृति जी, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए शिक्षा से संबंधित सभी प्राचार्य बंधु भगिनी, कुछ समय पूर्व भाई जी आए थे तो उनका आग्रह था कि आप सबके साथ बातचीत करने का कोई कार्यक्रम बने। बातचीत का तो नहीं बना, भाषण का बन गया। जब तक आचार्य रहते हैं तब तक तो विद्यार्थियों के साथ बड़ा गहन संबंध आता है, लेकिन जब प्रिंसिपल बन जाते हैं तो फिर ज़्यादातर क्लार्क के साथ और कागज़ों के साथ और फाइल के साथ ही समय बीत जाता है। सचमुच में ये दोनों व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से ये परंपरा चली है कि जो सीनियर मोस्ट आचार्य होता है वो प्राचार्य बनता है। अब उसकी मैनेजिंग कैपेसिटी है कि नहीं, मैनेजरियल वर्क में उसकी रुचि है कि नहीं, ये बातें बहुत प्राथमिकता नहीं रखती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिम्मे आ जाता है। और इसलिए आप लोगों के सामने तो
विद्यार्थियों का क्या हो उसके ज्यादा विद्यालय का क्या हो ये शायद काम अधिक रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आज शिक्षा के ज्ञान के इतने मार्ग उपलब्ध है, जानकारी पाने के इतने रास्ते उपलब्ध हैं और इतने सरल भी हैं कि ऐसी स्थिति में विद्या भारती तक लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए। विद्या भारती का विद्यालय उसकी छवि क्या है? छवि उन अभिभावकों में नहीं जो विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ते हैं। अगर एक नगर के अंदर 100 स्कूल है, उसमें हमारी भी एक है, उन 100 स्कूल में हम कहां हैं? हम एक स्कूल थे, 2 हो गए, पहले 800 विद्यार्थी थे, अब 1600 हो गए। यही मानदंड है क्या? अगर ये मानदंड है तो समाज में जो परिवर्तन लाने का प्रयास किसी को करना है, जो शिक्षा और संस्कार दोनों को मिलाना चाहते हैं, साथ साथ चले ऐसा चाहते हैं, उनके लिए जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। दुनिया आज हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को हम पूछें, कितना ही बड़ा धनी क्यों न हो, कितना गरीब क्यों न हो, अगर उसे पूछे कि आपकी क्या इच्छा है, एक इच्छा महत्वपूर्ण क्या है, तो अमीर से अमीर व्यक्ति होगा या गरीब से गरीब व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा। आप ड्राइवर को भी पूछ लीजिए कि भाई बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, हमने तो जिनकी ड्राइवरी में निकाल दी, उसको उससे बाहर निकाला है। हर किसी के मन का कोई एक एजेंडा अपना है, तो अपने संतानों की शिक्षा है। अगर ये करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उसको स्कूल उपलब्ध नहीं है, अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि फीस देने से कोई बढ़िया स्कूल मिलने वाली नहीं है। अच्छी शिक्षा का मतलब इसके दिमाग में साफ है कि अच्छे शिक्षक कहां हो, मेरे बालक की जिंदगी में बदलाव लाने में कोई रुचि ले, ऐसी व्यवस्था कहां हो। हम परिवार में उसे जो नहीं दे पाते हैं उससे ज्यादा कुछ दे पाए, ऐसी व्यवस्था कहां हो। ये उसकी खोज रहती है, तलाश रहती है। कभी कभार अगर पैसे हैं तो मजबूरन क्या करता है, स्कूल में तो कहीं पर भी भर्ती कर लेता है, लेकिन घर में एक टीचर हायर कर लेता है जो आता है, बच्चे को पढ़ाता है, तो उसकी कैरियर के लिए जो काम करना चाहिए वो आकर के वो करके जाता है। ऐसी जब स्थिति है तब एक संस्था के लिए 12,000 स्कूल बहुत है, लेकिन इस देश के लिए ऐसी 12,000 स्कूलें बहुत कम है। अगर लाखों स्कूल हो ऐसी तो भी कम पड़ जाए, इतनी आवश्यकता है। 32 लाख विद्यार्थियों की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। मैं इस व्यवस्था को निकट से जानता हूं, वर्षों से इसको जाना है, समझा है,
उसके साथ जिया हूं और इसलिए मैं बहुत सी बातों को जानता हूं। हम ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम इन सारी व्यवस्था में टॉप पर होंगे। हम विस्तार तो कर रहे हैं और कुछ तो अपने आप भी हो रहा है, लेकिन क्वालिटेटिवली अगर इस देश के इसमें एक देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहता है विद्या भारती के स्कूलों में, क्या ओलंपिक में मेडल लाना ये देशभक्ति है कि नहीं है? अगर ओलंपिक में मेडल लाना देशभक्ति है तो इतने बढ़िया गेम्स चल रहे हैं, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हमारी 12,000 में से ऐसी 2,000 स्कूल निकल सकती हैं कि जो इस काम पर बल दें और तय करें कि 2020 में जब ओलंपिक होगा तो विद्या भारती के इतने बच्चे तो जरूर देश के लिए मान कमा के आएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। हमने हमारे लक्ष्य बदलने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हम देश को ऐसा हर क्षेत्र में ऐसा नेतृत्व कैसे दे सकते हैं कि जो गर्व करे कि इस परंपरा ने मुझे बनाया है, इस संस्कारों ने मुझे सजाया है और आज मैं देश की यहां बैठकर के सेवा कर रहा हूं, इसका गौरवगान करने का अवसर कैसे आए। अगर 77 में विद्या भारती का ऐसा संगठन के रूप में जन्म हुआ, उसका मतलब कि 50 साल पास में है। 50 साल मनाने का कार्यक्रम की आप चर्चा करते ही होंगे, हो सकता है कि आपके कार्यक्रम में चलती होगी। क्या अगर हम 50 साल मनाने जा रहे हैं, गोल्डन जुबिली ईयर मनाने जा रहे हैं, तो हम ऐसे टारगेट तय कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, जो कभी विद्या भारती के दायरे में नहीं थे, ऐसे टारगेट बना सकते हैं। जो प्राचार्य है उसके जिम्मे इस प्रकार का काम है। वो एक प्रकार से अपने स्कूल का ब्रांडिंग करने का पूरा अगर मौका किसी के पास है तो प्राचार्य के पास है। हम वो लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि ज्ञान चारों दिशा से आने दो। हमने कभी ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं किए। हम कभी किसी की ज्ञान के प्रवाह से भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। क्या आज हम अपने आप को पूछें, क्या हम दुनिया के किसी भी कोने से उत्तम जो बातें हैं उसको सुनने समझने के लिए हमारा मन खुला है क्या? हम उसके साथ तालमेल करके अपनी बात को अधिक शार्पन कर सकते हैं क्या? क्योंकि वेद काल से ये हमें तत्व ज्ञान तो मिला है कि चारों तरफ से विचारों को आने दो, ज्ञान को आने दो। वेद काल से हम कह रहे हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वेद काल से कह रहे हैं। अगर ये पूरा विश्व मेरा परिवार है तो कौन क्या कहां रहता है, कैसे रहता है, किस अवस्था में रहता है, क्या रंग है, वो मेरे लिए मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि समग्र विश्व को मैंने परिवार माना है। मैं उस प्रकार से उसके जीवन के विकास में कोई भूमिका अदा कर सकता हूं। अगर मैं उसके जीवन के विकास में भूमिका अदा कर सकता हूं तो मुझे मेरे उस परिसर के माहौल को भी उसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। इन दिनों देश में और दुनिया में एक चर्चा चल रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे बच्चों को हम वृक्षारोपण, पौधे लगाना, ये तो साल में एक आध बार कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्या 12,000 स्कूलों का एक मिशन बन सकता है जो उन स्थानीय व्यवस्थाओं को कहे कि भाई हमें हमारी स्कूल 100 पेड़ गोद लेना चाहती है, हमें जगह दो,
हम 100 पैडिस नगर को दे देंगे, 5 साल में दे देंगे, हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा। फायदा ये होगा कि हमारे सारे बच्चों को एनवायरमेंट की शिक्षा अपने आप मिलेगी और समाज के साथ हमारा जुड़ना बहुत स्वाभाविक बनेगा। चाहे हमारा परिसर बड़ा हो वहां करें, नहीं तो जो व्यवस्था है उसे हम मांगे कि हम आपको हमें जगह दीजिए, हम 100 पेड़ लगा करके देना चाहते हैं आप लोगों को। हम समाज जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाए। अभी सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, बिजली बचाओ। क्या हमारे 32 लाख विद्यार्थी ऊर्जा बचत के सबसे बड़े दूत बन सकते हैं क्या? उन 32 लाख विद्यार्थी कम से कम 10 परिवार में ऊर्जा बचत के लिए जाना, मिलना, समझाना, बात करना, ये लगातार करते रहे। 10 परिवारों का वो लीडर बन सकता है बचपन में ही। आपके स्कूल का बच्चा बन सकता है। हम उसको ऐसे एक काम दे सकते हैं ताकि उसके जो संस्कार हैं, भाई तुझे तो देश का भला करना है, तो भला करने की शुरुआत करने का कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। एलईडी बल्ब, देश के 100 बड़े शहर अगर वो अपनी स्ट्रीट लाइट एलईडी कर दें और अगर वे अपने घरों में जो बल्ब है वो एलईडी बल्ब कर दें, तो सिर्फ 100 शहरों में 20,000 मेगावाट बिजली बच सकती है। 20,000 मेगावाट बिजली बचना, इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है। लाखों करोड़ों की लागत से 20,000 मेगावाट बिजली बनेगी और 4 साल 6 साल लगेगा और 20,000 मेगावाट बिजली हम बनाते हैं तो गरीब के घर में बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी हमारे हाथ से हो जाता है। क्या हमारे विद्या भारती के 12,000 स्कूल में एलईडी बल्ब है क्या? एलईडी बल्ब इसलिए नहीं, वो सरकार का कार्यक्रम का एलईडी बल्ब इसलिए चाहिए कि आपका अपना बिजली का बिल अगर आज 300 रुपये आता है तो हो सकता है कि वो 200 रुपये आना शुरू हो जाए, तो 100 रुपये विद्या भारती का तो बचना ही बचना है। मैंने तो कभी विद्या भारती को डोनेशन नहीं दिया, लेकिन ये दे सकता हूं मैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब जैसे मैंने देखा, आप फिल्म में बताया कि बालकों को संस्कार हो रहे हैं, वो कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। स्वच्छता एक स्वभाव बनाने की आवश्यकता है। हेल्थ रिपोर्ट्स कहते हैं कि अनेक देश ऐसे, खासकर के डेवलपिंग कंट्रीज, जहां बालकों की जो मृत्यु होती है, उन बालकों की मृत्यु के 40% बालक हाथ धोए बिना खाने की आदत के कारण मरते हैं। क्या हमारे 32 लाख विद्यार्थी अपने अड़ोस पड़ोस में, साथियों में, मोहल्ले में इस बात के लीडर बन सकते हैं कि कोई बालक ऐसा नहीं होगा कि जो हाथ धोए बिना कोई चीज खाता है? वे अपने आप में एक एजेंट बन सकते हैं, चेंज के एजेंट बन सकते हैं। और इसलिए विद्या भारती ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, जिसमें संस्कार सर्वोपरि है, जिसमें देशभक्ति लबालब भरी हुई है, जिसके वाणी में, वर्तन में, उपदेश में, सिद्धांतों में सादगी सहज है, ये ऐसी चीजें हैं जो आज सहजता से प्राप्त नहीं है, जो आपने 50 साल के लंबे तपस्या से इसे कमाया है। लेकिन वो पूंजी आपकी नहीं है, वो पूंजी देश की है, और पूंजी देश की तब बनती है जब आप अपने दायरे से बाहर उसको फैलाना शुरू करें। आज समय की मांग है, माहौल भी ऐसा है कि देश का सामान्य मानवी भी इस बदलाव के लिए हमारी अपेक्षा करता है। और अब विद्या भारती ने ये तो तय करे 12,000 में से हर राज्य में एक
हर राज्य में एक उस राज्य की सबसे टॉप स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12,000 की 15,000 नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन 12,000 में हर राज्य की एक स्कूल स्टेट की टॉप स्कूल बन जाती है। आप देखिए इस संस्कार नाम की बात की ताकत कितनी बन जाती है। मैं जब गुजरात में था तो जो आईएएस अफसर आते थे, आईपीएस अफसर आते थे, तो नए लोगों में कुछ में बड़ा बदलाव दिखता था। उनकी बातचीत करने के तरीके, काम करने के तरीके। तो फिर मेरे मन में कुछ होता था तो मैं धीरे से कभी पूछ लेता था कि कहाँ पढ़े थे, और मैं अनुभव करता था कि वो ज्यादातर विद्या भारती से आते थे। वो आईएएस बना है, आईपीएस बना है, लेकिन मैंने देखा कि उसकी प्राथमिकता सामान्य मानवीय की समस्या, उसके प्रति उसका लगाव रहता, वो सजाग रहता था। क्योंकि जिस स्कूल से वो पढ़ करके निकला वहां दिन रात उसने यही सुना है। अब ये छोटी सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप एक ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर रहे हो जो इस गरीब के प्रति इतने संवेदनशील है, समाज के प्रति इतने संवेदनशील है। हम इस बात का कभी गर्व अनुभव करते हैं क्या जब हम 50 साल मनाए तब विद्या भारती एल्यूमना इकट्ठा कर सकते हैं? हम पूरे दुनिया भर में कहां कहां पहुंचे होंगे आपके विद्यार्थी, कई तो रिटायर्ड भी हो चुके होंगे। उन सबका एक डिजिटल, मुझे और भी लगता है कि विद्या भारती का अपना डिजिटल नेटवर्क होना चाहिए। पचास साल में आपके यहां जितने बच्चे पढ़ करके गए हैं उन सब का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। और यह व्यवस्था आज के युग में बहुत आवश्यक है। अगर भाई जी एक संदेश भेजें तो सुबह आपके 1.5 लाख टीचर के मोबाइल फोन पर वो संदेश क्यों ना आए? कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल फोन ना हो। कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी, मैं जानता हूं विद्या भारती ने कई वर्ष इस विषय में बड़े लगाए थे कि, लेकिन अब हमने स्वीकार किया है टेक्नोलॉजी का महात्मा क्या है। आप इससे बच नहीं सकते। अब जो है उसको हम अवसर में कैसे पलटे। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य की विधा को खत्म करने वाला षड्यंत्र नहीं है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से दूरी हमारी विकास यात्रा को रोक देती है। हमने बदलाव स्वीकार करना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा उपयोग में ला सकते हैं लाने का प्रयास करना चाहिए। आपने विद्या भारती का वर्णन आधा घंटा मेरे सामने किया होता है, विद्या भारती क्या कर रही है, और आपने 3 मिनट में फिल्म बताई। दोनों में इतना फर्क होता है कि मुझे तुरंत समझ आ गया कि विद्या भारती क्या कर रही है। आधा घंटा भाषण किया होता तो नहीं समझ आता। ये उदाहरण है साहब, ये टेक्नोलॉजी से संभव हुआ। ये बहुत आवश्यक है कि विद्या भारती जैसा संगठन, उसकी अपनी ये ताकत, हर स्कूल में हर दिन एक ऐसी सकारात्मक घटना घटती होगी विद्यार्थी के कारण, आचार्य के कारण, विद्यार्थी के अभिभावकों के कारण, जो समाज गर्व महसूस करे। क्या ये हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी सभी 12,000 स्कूलों में 1 घंटे में पहुंचा नहीं सकते? क्या पहुंचा सकते हैं? सकारात्मक माहौल को स्प्रेड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी से बढ़िया कोई आज माध्यम नहीं है। नकारात्मकता के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन कोई तो हो जो सकारात्मकता के लिए अपने आप को खपा दे, और ये आप लोगों के द्वारा संभव है। शिक्षा और संस्कार, मैं नहीं मानता हूं ये विवाद का विषय है।
और संस्कार की मेरी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, प्रयत्न पूर्वक की हुई, डेवलप की गई अच्छी आदत, वो संस्कार और क्या है। और इसलिए आपके पास उस आयु के बच्चे होते हैं जिसमें ऐसी आदतें विकसित होती है जो अपने आप में संस्कार बन जाती हैं, जिसके कारण